सो हम बात करेंगे, आज हमें खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये किस तरफ जा रहा है, क्या ये कोई छोटी मोटी फ़ाइट है या कोई कोई मेजर बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं हम। जी खालिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस पे ज़रा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये भी कोई वही छोटी मोटी क्या नाम है फ़ाइट है जिसमें कि टेबल पे लाया जा रहा है दूसरी पार्टी को, या आप समझते हैं कि यह प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, ये ईरान को फैसला करना पड़ेगा कि उसकी जो न्यू फाउंड लीवरेज उसको हासिल हुई है पिछली जंग जो 40 दिन की हुई थी, उसको किस हद तक उसने वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जिसका मतलब ये है कि उसको जो सस्टेन किया उसने ऑपरेशनल जितने ऑपरेशन के खिलाफ किए गए, तकरीबन 20,000 टारगेट को डिस्ट्रक्शन की गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसने ब्लॉक कर लिया, रीजनलाइज कर दिया जंग को। ये अपनी जगह है, लेकिन ये सारा कुछ सारा जब फौज कोई या मिलिट्री कर लेती है या कोई कौम भी कर लेती है, तो फिर आपने उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू से मीनिंगफुल वैल्यू में। जिसका मतलब जैसे बेनिफिट्स होते हैं, आपने अनफ्रीज कराने अपने एसेट्स, आपने अपने ऑयल की तेल की जो सेल है वो शुरू करवानी है, आपने बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव करने होते हैं। तो लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान अभी तक शायद अंडर एस्टिमेट उसको कर रहा है अमेरिका की उस रिजॉल्व को। अब बात दूसरी तरफ हो गई है। पहली दफा जब हमला किया था तो ईरान ने सस्टेन और सरवाइव करके एक न्यू फाउंड लीवरेज तो हासिल कर लिया था। लेकिन उस लीवरेज का तभी फायदा होता है कि जी आप जी। एक अपने लोगों के लिए या जो कुर्बानियां दी होती हैं या जो नुकसान उठाया होता है, उसको अब आपने रिकवर भी करना होता है थ्रू हेल्प। और खासतौर पर ईरान तो तीसरे नंबर पर ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ये वक्त वो था जब खास तौर पर उसको डिप्लोमेटिकली ब्रिज भी करना था उन गैप्स को जो मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ पैदा हुआ था। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था और कॉन्फिडेंस खराब हुआ था। जाहिर है उसको रिकवर करने का टाइम है। एक तरफ जरूर ईरान चाहेगा कि एक रिजॉल्व जारी रखे, स्टेट ऑफ हॉर्मस पे मैनिफेस्टेशन जीरो टॉलरेंस रखे कि मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में उसको लगता है एडवांटेज है इस वक्त। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ईरान को इसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप वैल्यू कन्वर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका की ताकत इतनी डिप्लीट नहीं हुई कि वो एग्जॉस्ट हो जाए या उसके पास वेपन्स और एमुनिशन का ऑप्शन खत्म हो जाए। वो एक करता रहेगा। तकरीबन पहले भी आपने देखा 20,000 के करीब उसने टारगेट्स को डिस्ट्रक्शन की है, न्यूट्रलाइज किया है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज वगैरह भी शामिल थी। तो आने वाले वक्तों में देखना पड़ेगा कि ईरान कहाँ लाइन ड्रॉ करता है। प्रोहिबिटिव कॉस्ट जरूर इम्पोज कर रहा है, लेकिन जो खुद उठा रहा है कीमत, वो कहाँ तक लेने को तैयार है।